गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं दिनेश आपकी अपने चैनल थर्ड आई ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग साइंस के एक न्यू चैप्टर्स की ओर बढ़ेंगे और एवरी डे मेरा आप लोग को वीडियो मिल रहा होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग देखते होंगे, कुछ समझते होंगे और सीखते भी होंगे, जो आपके अभी फ़ायदा कम हो जाएगा। जब एग्ज़ाम में बैठिएगा तो आपको 100% फ़ायदा मिलेगा, ये उम्मीद है पूरी तरह से। चलिए देखिएगा, कुछ आपको जोश को हावी करने वाला। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होगी, जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। इस बात को सोच लिए, जितनी बड़ी कामयाबी चाहिए उसके लिए उतनी बड़ी तकलीफें भी झेलना पड़ता है। बहुत लोग तो सुबह में अभी कंबल के नीचे घुस के सो जाते होंगे, ठंड लग रही होगी, और इसी तकलीफ को जो झेल रहा होगा वही 2 महीना 4 महीना बाद जब एग्जाम का रिजल्ट आएगा तो आपके सामने परिणाम होगा। तो इस बात को ध्यान रखें और मेहनत अपना जोरदार तरीके से दें ताकि इस बार ग्रुप डी रेलवे पार। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस, अपना डेस्टिनेशन की ओर। हमारा जो लक्ष्य है उधर देखते हैं। चलिए, मेरा आज चैप्टर जो है वो है उत्तोलक। क्या है? उत्तोलक, जिसको हम लोग लीवर कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसके कंसेप्ट से कम क्वेश्चन आते हैं, इसके एग्जाम्पल से पूछ लिया जाता आपको क्वेश्चन। तो क्या है लीवर? वही 3 इडियट में बोला जाता है ना कि मशीन क्या है, तो इसको सिंपल मशीन, जो इंसान के काम में आसान बना दे, जो इंसान के काम को आसान बना दे उसी मशीन कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में। तो सिंपल मशीन वही है। उत्तोलक एक प्रकार की मशीन है जो हमारे काम को आसान कर देती है, जो हमारे काम को आसान कर देती है, उसे लीवर कहते हैं। देखिए अभी समझेंगे कि कैसे हमारा काम को आसान करता है। जैसे किसी भी, अच्छा एक बात और, किसी भी उत्तोलक की क्षमता 100% से कम होती है। कहीं भी अगर जितना, जैसे कोई एक ट्रांसफार्मर है, जितना, चाहे कोई भी एक बल्ब लीजिए या किसी भी तरह का कोई भी एग्जांपल लीजिए, जितना सोर्सेस आप दे रहे हैं उतना आउटपुट नहीं देगा। जितना सोर्सेस आप दे रहे हैं, जितना आप बल्ब लगा रहे हैं, जितना कैपेसिटी मान लेते हैं 5 वाट का बल्ब है, तो पूरा 5 वाट नहीं जलेगा वो। समझ गए ना? तो मोबाइल वाला एग्जांपल ले लीजिए। मोबाइल में आपका 8 GB रोम है तो पूरा 8 GB आपके हिसाब से नहीं भरेगा, वो कम ही दिखाएगा। तो वही बात है, तो हमेशा 100% से कम होती है किसी उत्तोलक की दक्षता, कैपेसिटी 100% से कम होता है। जितना कैपेसिटी उसमें लिखा हुआ है उससे कम ही यूज कर पाइएगा आप, यही कहना चाह रहा है उत्तोलक। क्लियर है? तो इस बात को आपको समझना होगा। ये क्वेश्चन बन चुका है आपके एग्जाम में। क्लियर है कि किसी भी उत्तोलक की दक्षता 100% से कम होती है। मैंने एग्जांपल दिया, आप लोग उम्मीद करते हैं समझे होंगे। उत्तोलक जो हमारे काम को आसान कर देता है, बस एक लैंग्वेज में समझना है। आगे आते हैं, जो हमारे समझने की चीजें, जानने की चीजें, वो बातें हैं। देखिए किसी भी चीज में, ठीक है, ये सीसॉ देखे होंगे आप लोग, जो पार्क में लगा रहता है। इसमें रहता है, यहां मान लेते हैं कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है, कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और यहां बैठा हुआ है ये, और इधर से क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। क्लियर है? तो ये क्या होगा? उठेगा कि नहीं? उठेगा। तो ये हो गया फलक्रम, आपका बोलते हैं ये फलक्रम, जिसको हिंदी में आलंब कहते हैं। आलंब, जिसको हिंदी में आलंब कहते हैं, आलंब। ठीक है, आलंब। और ये जो हो गया, इसको जो व्यक्ति बैठा है उसको भार कहेंगे, लोड पॉइंट कहेंगे। तो इसको भार यहां दिखाएगा, लोड पॉइंट। ठीक है, और यहां जहां आप बल लगा रहे हैं, फोर्स लग रहा है, ऊपर से फोर्स लग रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे एफर्ट, EFFERT, एफर्ट। और देखिएगा एफर्ट, जिसको हम लोग हिंदी में प्रयास या आयास कहते हैं, प्रयास या आयास कहते हैं। दोनों एक ही चीज है, कंफ्यूजन नहीं होना है। प्रयास और आयास एक ही चीज है। तो किसी भी लीवर में 3 ही शब्द का प्रयोग है। पहला फलक्रम, जिसको हम लोग F से दिखाते हैं। क्लियर है? और प्रयास या इफेक्ट, जिसको E से दिखाएंगे हम लोग, एफर्ट E से दिखाएंगे, और लोड पॉइंट को L से दिखाएंगे। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हैं, तीनों को हम लोग दिखाएंगे। तो हमें 3 पॉइंट्स हमें दिखा किसी भी लीवर में, पहला फलक्रम, दूसरा लॉर्ड, तीसरा एफर्ट।
क्या होगा, पहले फलक्रम, फलक्रम जिसको गुट्टा, फलक्रम, दूसरा लॉर्ड, तीसरा एफर्ट। तीन ही चीज पढ़ना है और तीन ही पे आपका बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहां बोला गया है, समझिएगा, पहला बोला गया है भार बिंदु, वह बिंदु जहां वस्तु होती है। तो वस्तु जहां होती है, यहां मैंने मैन को रख दिया, किसी व्यक्ति को रखा है, यहां कोई ऑब्जेक्ट रख देंगे, किसी वस्तु को रख देंगे, तो भार होगा कि नहीं, तो ये भार हो गया। और जिधर से आलम बिंदु, आलम मतलब वह बिंदु जहां पेंच लगाया जाता है, पेंच लगाते हैं किसी भी चीज को उठाने के लिए, पेंच लगाते हैं ना, वो पेंच। ठीक है, पेंच हो गया वो। उसके बाद आपका हो गया प्रयास या आयास बिंदु, जहां से एफर्ट डालते हैं, किसी चीज को दबाया जाता है, प्रेशर दिया जाता है, तो एफर्ट बिंदु हो गया, ताकि ये फिर ऊपर उठेगा। क्लियर है, तो ये 3 पॉइंट्स हैं आपके, और समझने की कोशिश करिएगा कैसे बताया जा रहा है। ये देखिए, एक तरह से इसको मान लीजिए, ये हो गया एक। अब देखिएगा, इसमें हम बीच में इसको दबाए हैं, बीच में इसको दबाए हैं, तो ये मेरा फलक्रम का काम करेगा, बीच में ये फलक्रम का काम करेगा। और यहां अगर कुछ चीज काटना है तो इसको दबाएंगे, तो ये मेरा लॉर्ड हो गया। और यहां काटने के लिए इसको दबाना होगा, जैसे मेरा यहां फिंगर्स है, इसको हमने काटने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये मेरा जो हो जाएगा, यहां तो फलक्रम लगा हुआ है, जिसको आप आलम बोले, आलम, फलक्रम। और ये हो गया, क्या हो गया, लोड पॉइंट हो जाएगा, यहां जो डालिएगा। सीजर्स, आप लोग कैची, कैची का एग्जांपल ले सकते हैं। और यहां से हमने बल लगा रहा है, तो 3 पॉइंट हुआ, पहला फलक्रम, दूसरा लॉर्ड यहां आएगा, और तीसरा क्या हो जाएगा, एफर्ट आएगा। तो एफर्ट, फलक्रम और लोड, तीन ही चीज है, सिंपल मशीन है, इसमें ज्यादा नहीं समझने की कोशिश करिए। आपको एग्जांपल पिक्चर्स के साथ लाए हैं ताकि आप इस क्वेश्चंस को भली भांति समझेंगे। चलिए, जैसे आपका ये फिगर है, आप लोग देखिएगा अभी जस्ट इसके आगे वाले, फिर वहां हमने ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा। देखिए, बोल रहा है उत्तोलक के 3 प्रकार के होते हैं, और ये 3 प्रकार आपके एग्जाम में हर बार परेशान करता है। जैसे प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, दूसरे श्रेणी का उत्तोलक और तीसरे श्रेणी का उत्तोलक। तो क्या क्या होता है, हम कैसे समझेंगे कि प्रथम श्रेणी का है, द्वितीय श्रेणी का और तृतीय श्रेणी का, और यही समझाने के लिए हम आए हैं, मैं यहां उपस्थित हुआ हूं, यही 3 पॉइंट्स को क्लियर करने के लिए, जो एग्जाम में पूछा जाता है। किसी एक चीज का एग्जाम्पल दे दिया, बोला यह किसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो देखिएगा, इसमें हमने 3 पॉइंट बोला, तो 3 पॉइंट्स अभी हमने क्या क्या बोला, कोई भी चीज है, देखिए यहां पहला होगा फलक्रम, जब बीच में फलक्रम होगा, फलक्रम, इधर हो जाएगा लोड, और यहां हो जाएगा एफर्ट, एफर्ट। तो एफर्ट हो गया फलक्रम, यानी इसको बोलेंगे भार, यहां डाले, यहां आपका आलम बिंदु रह गया, और यहां आपका हो गया प्रयास या आयास, प्रयास। ठीक है, प्रयास किया गया, एफर्ट डाला गया, तो ये हो गया प्रथम श्रेणी का, ये क्या हो गया, फर्स्ट, प्रथम श्रेणी का। दूसरा, यही बात अगर यहां आ जाए, बीच में लोड आ जाए, लोड बीच में आ जाए, यानी भार बीच में आ जाए। ठीक है, और फलक्रम जैसे भी यहां आ जाए, फलक्रम, ये आपका आलम पॉइंट यहां आ जाए, और यहां एफर्ट डाल दिए, एफर्ट यानी प्रयास यहां लगा दिए। ठीक है, तो ये द्वितीय श्रेणी का हो जाएगा, कौन सा, सेकेंड श्रेणी का। और तृतीय श्रेणी जो है वो बीच में एफर्ट आ जाएगा, यानी प्रयास बीच में आ जाएगा, प्रयास आपका बीच में आ जाएगा। प्रयास आपका बीच में आ जाएगा, ऐसे खींचेंगे। ठीक है, और यहां आ जाएगा आपका प्रयास, जिसको आप लोग एफर्ट कहते हैं, ई से दिखाएंगे। और यहां आपका लोड, यहां था एफर्ट, अब यहां डाल दीजिए फलक्रम, और यहां हो जाएगा भार। ठीक है, यानी चेंज क्या हो रहा है, केवल और केवल आपका बीच वाला, और बीच वाला से आप लोग को पता करना है कि कौन सा है। यानी प्रथम श्रेणी में क्या आया, एफ आया पहले, दूसरी श्रेणी में लोड आया, तीसरी श्रेणी में एफर्ट आया, यानी पहला में एफ आया, पहले श्रेणी में एफ आया, दूसरे श्रेणी में लॉर्ड आया, तीसरे श्रेणी में एफर्ट आया। यानी एफ जहां फलक्रम बीच में दिखा, फलक्रम बीच में दिखा तो क्या बोलेंगे, प्रथम श्रेणी का उत्तेलक है। अगर लॉर्ड बीच में दिखा, यानी जिसको भार कहते हैं, वो बीच में दिखा तो ये द्वितीय श्रेणी का है। भार अगर दिखा तो क्या होगा, द्वितीय श्रेणी का होगा, द्वितीय श्रेणी का होगा। और अगर एफर्ट बीच में दिखा तो क्या हो जाएगा, तृतीय श्रेणी का हुआ, तृतीय श्रेणी का। ठीक है,
ये सारे बात को ध्यान रखना, यानी तीन ही बात को ध्यान रखना है, FLE, बस सारा आपका क्लियर हो जाएगा। यानी पहले हम कैसे जानेंगे कि कोई चीज प्रथम श्रेणी का है, बीच में क्या आएगा, फलक्रम आएगा। अगर बीच में लॉर्ड आता है, बीच में लॉर्ड आता है तो क्या समझेंगे, आपका द्वितीय श्रेणी का। और एफर्ट अगर तीसरे श्रेणी में आता है, जैसे आपका एक पिलास देखे होंगे, पिलास हो गया या सीजर्स हो गया, ठीक है, ये देखिए बीच में फलक्रम है, ठीक है, और ये आपका पिलास जब है तो ये बीच में फलक्रम है, एफ बीच में है कि नहीं, और एफ जब बीच में आ गया तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, प्रथम श्रेणी का, ये फर्स्ट श्रेणी का एग्जाम्पल हो गया। उसी प्रकार आगे हम लोग देखेंगे, अभी बहुत सारा एग्जाम्पल है। दूसरा में आप लिख लेते हैं कूड़ा वाला गाड़ी, जो कूड़े उठा के ले जाता है, बीच में लॉर्ड रहता है, आगे चक्कर रहता है, एफर्ट लगता है, और हम लोग एफर्ट कहाँ लगाते हैं, उसके हैंडल उठाने में, हैंडल उठाने में हमने एफर्ट लगाया, तो ई तो साइड रहा, बीच में क्या रहा, लॉर्ड, ठीक है, और उसके जो मतलब ये हो रहे हैं, जो लॉर्ड बढ़ रहा है आगे की ओर, तो फलक्रम का है, चक्का उसका जो है फलक्रम है जिसके सहारे चलता है, तो बीच में लॉर्ड आ गया, इसलिए क्या उसका एग्जाम्पल है, कूड़ा वाला गाड़ी। कूड़ा वाला गाड़ी जो हो जाएगा, कूड़ा वाला गाड़ी वो दूसरा श्रेणी का हो जाएगा, ये द्वितीय श्रेणी का एग्जाम्पल हो जाएगा, कूड़ा वाला गाड़ी। अब जो नेल कटर से आप लोग ये इसका एग्जाम्पल लीजिए, चिमटा जो इससे उठाते हैं हम लोग, चिमटा मान लीजिए किसी भी चीज का, जैसे ये चिमटा हो गया, देखिएगा ये चिमटा हो गया, यहां एक जगह दिया हुआ है फलक्रम, यहां ऐसे करके, ठीक है, और कोई भी चीज हम लोग निकालते हैं, इसको दबा के ऐसे पकड़ के निकालेंगे, तब एफर्ट कहां लगा रहे हैं, बीच में लगा रहे हैं, ऐसे करके रहता है चिमटा, उसको बीच में दबाने से, बीच में दबाते हैं तो क्या होता है, कोई सामान उठता है, तो इसीलिए जहां एफर्ट बीच में लगा उसको क्या कहेंगे, तृतीय श्रेणी का। क्लियर है। उसी प्रकार आप कुदाल देखे होंगे, जो खेत में मजदूर काम करते हैं, उसमें भी कहां लगाते हैं, एफर्ट बीच में लगाना पड़ता है, जो डंटा दिया हुआ है उसको बीच में लगाते हैं, उसका भी एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, तृतीय श्रेणी का। ठीक है, इसी प्रकार अभी आप पहचानिएगा कि कौन कौन सा श्रेणी की बात कर रहे हैं हम। चलिएगा आते हैं हम लोग, देखिएगा बोला प्रथम श्रेणी का, देखिए आपके लिए सब कुछ मौजूद है एकदम लाल हरा ड्राइंग के साथ। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, इसमें आलम बिंदु बीच में रहेगा, बाकी बाद कहीं भी कोई भी रहे, एफर्ट बिंदु जो है कहीं भी रहे, हमको मतलब नहीं है, ये दोनों का मतलब ही नहीं है, केवल हमें बीच वाला देखना है। पहला में फलक्रम, दूसरा में लॉर्ड, तीसरा में एफर्ट, FLE, पहला में क्या हो जाएगा फलक्रम आलम, दूसरा में लॉर्ड, तीसरा में आपका एफर्ट। याद रखिएगा, पहला में आलम बिंदु, दूसरा में भार, तीसरा में प्रयास या अयास, एक ही चीज है। तो ये तीनों अगर रहेगा आपको याद, तो आपको एग्जाम में कोई एक नंबर से नहीं रोक सकता है। पहला प्रथम श्रेणी में फलक्रम रहेगा, दूसरे श्रेणी में लॉर्ड रहेगा, तीसरे श्रेणी में एफर्ट रहेगा। अच्छा, फिर इस पे लौटेंगे। आगे देखिए, ये आपका जैसे पिलास, इसका आपका बेस्ट एग्जांपल लिया है, पिलास हो गया, कैंची हो गया और नेल कटर हो गया। पिलास, कैंची, नेल कटर आप लोग देखते होंगे, और ऐसे करके होता है, यहां आपका लगे रहता है। ठीक है, नेल कटर कुछ ऐसा होता है। तो ये नेल कटर जो होता है, यहां से आप नाखून डालते हैं, ठीक है, ये नाखून डालते हैं, तो नाखून से जो काटते हैं, ये कैसा हो गया, फलक्रम कहां है, बीच में। क्लियर है। आप एफर्ट कहां लगा रहे हैं, यहां लगा रहे हैं एफर्ट यहां लगा रहे हैं आप, और आपका लॉर्ड इधर है, लॉर्ड यहां दे रहे हैं, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, आपका प्रथम श्रेणी का। चलिए ठीक है, एक और देखते हैं हम लोग, तराजू। देखिएगा, ये तराजू हो गया, ये तराजू हो गया, ठीक है, यहां से ये तोला जाता है, ठीक है। तो ये फलक्रम से जो लटक रहा है ऐसे करके ना, ठीक है, जो लटक रहा है, तो बीच में फलक्रम दिया गया है, और दोनों तरफ क्या है, तराजू है। एक तरफ हो जाएगा माल, कोई भी ऑब्जेक्ट डालिएगा, एक तरफ हाथ डालिएगा, बीच में फलक्रम काम कर रहा है, घटेगा बढ़ेगा, तो तराजू भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, आपका प्रथम श्रेणी का। उसी प्रकार चापाकल, साइकिल का ब्रेक,
साइकिल का ब्रेक जहां दबाते हैं, ब्रेक लगाते हैं, वहां क्या कर रहे हैं, एफर्ट डाल रहे हैं। उसके बाद जाके आपका रबड़ सटता है, तो रबड़ जहां सटता है आपकी साइकिल के टायर में, उसको क्या बोलते हैं, वहां लॉड डाला गया। लेकिन बीच में फलक्रम आया, जहां तार को आपका जब ब्रेक ठीक करते होंगे तो उसको ढीला या टाइट करता है, उसको फलक्रम का काम करता है। तो फलक्रम बीच में आता है, ठीक है। और एफर्ट तो हमने हैंडल में लगा रहा उसका, तो एफर्ट हो गया, और नीचे जहां रबड़ सट रहा वहां लॉड हो गया, और बीच में फलक्रम काम कर रहा है। तो कौन सा एग्जाम्पल हो गया, प्रथम श्रेणी का। उसी प्रकार चापानल हो गया, चापाकल जो हो गया, यहां से ऐसे खींचेंगे, ये आपका पानी गिर रहा है, ठीक है, और ये हैंडल हो गया। तो देखिएगा यहां जो आपका फलक्रम, यहां कुछ बहुत बड़ा ज्यादा हैंडल हो गया, ठीक है। ये वाला जो हो गया, इसके ये फलक्रम का काम कर रहा आपका, और ये आपका हैंडल हो गया। ये हैंडल जिससे पानी चलाते हैं, और यहां से लॉड, ये लॉड लेता है और आपको पानी यहां गिराता है। तो लॉड इधर ले लिया, और ये एफर्ट आप लगा रहे हैं, एफर्ट मतलब प्रयास कर रहे हैं, और ये आपका जो दिखा है जिसपे दबता है, वो क्या कर रहा है, फलक्रम का काम कर रहा है। इसीलिए चापाकल भी क्या हो गया, प्रथम श्रेणी का। नेल कटर भी वैसा ही मैंने एग्जांपल दिया कि यहां फलक्रम इसमें पाया जाता, तो क्या हो गया, प्रथम श्रेणी का हो गया। पिलास हो गया, पिलास देखे थे पिक्चर बना के, बीच में फलक्रम पाया जाता है। सीसॉ आपका एग्जाम्पल, ऐसा ही तो सीसॉ रहता है, एक तरफ एक बच्चा इधर बैठा हुआ पार्क में, एक बच्चा इधर बैठा हुआ है, बीच में फलक्रम रहता है, और जो एक बार ये छोड़ता है तो वो ऊपर उठता है और ये नीचे उठता है, तो ऐसे फलक्रम चलते रहता है, इसको सीसॉ कहते हैं। वो भी किसका एग्जाम्पल है, प्रथम श्रेणी का, ठीक है। संसी इसी तरह से होता है। आगे देखिएगा, जैसे यहां दिया हुआ है पिलास का पिक्चर, आप देख पा रहे होंगे, पिक्चर जो है पिलास का वो प्रथम श्रेणी का हो गया। कैंची भी एक ही जैसा होता है, प्रथम श्रेणी का। बीच में देखिए यहाँ फलक्रम है, यहाँ बीच में फलक्रम है। तराजू देखिएगा, तराजू एक तरफ क्या है, लॉड है, एक तरफ एफर्ट डाल रहा है कि कितना बराबर है, उसको बराबर करने की कोशिश किया जा रहा है। और ये जो आपका तराजू का बीच में जो पकड़ने वाला होता है, वो क्या हो जाता है, फलक्रम। तो बीच में फलक्रम आया, तो जिसमें सब में बीच में आ रहा है फलक्रम, इसीलिए ये प्रथम श्रेणी का है। और यहां देखिए नेल कटर में भी है, ये डाला गया है, उसको नेल कटर भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, नेल कटर आपका एग्जाम्पल हो जाएगा प्रथम श्रेणी का। चापाकल देख रहे होंगे आप लोग, इसका भी क्या हो जाएगा, प्रथम श्रेणी का। और ये टायर का ब्रेक है, साइकिल का ब्रेक, वो भी हो गया प्रथम श्रेणी का। जो पूछा गया है वो सारे हम लेकर आए हैं आपके साथ, और आप उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे इसको। आगे आइए, द्वितीय श्रेणी का किसको कहते हैं। द्वितीय श्रेणी में मैंने क्या बोला, प्रथम श्रेणी में एफ फलक्रम बीच में था, अब द्वितीय श्रेणी में लॉड बीच में रहेगा, भार बीच में आएगा। तो भार कैसे आएगा, जैसे आपका ये हो गया, यहां इसमें लगे रहते हैं, ये रहता है काटने वाला, यहां बीच में हमने कुछ भी कसेली काटने वाला मशीन या खैनी काटने वाला मशीन। तो यहां देखिएगा जो है, ये बीच में क्या आ गया, भार, ये क्या हो गया, फलक्रम। यहां जो जोड़ के रखता है उसको फलक्रम कहते हैं। तो एफ अभी कहां आ गया, कॉर्नर में, और ये लोड आ गया, लोड यानी भार, भार बीच में आ गया। और एफर्ट यहां लगा रहे हैं आप, प्रयास यहां कर रहे हैं, दबाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये आपका आलम बिंदु है, आलम बिंदु मतलब फलक्रम। तो ये आपका फलक्रम साइड में आ गया, बीच में लॉड आ गया, और एफर्ट डाल रहे हैं। तब इसको जैसे डालिएगा ये कसेली कट जाएगा आपका, यानी बीच में लॉड आ गया। तो इसमें जो आ गया, इसमें क्या क्या आ जाएगा आपका, बीच में जहां लॉड आया द्वितीय श्रेणी। तो इसमें कौन कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे आपका दिया हुआ पहला खैनी काटने वाला मशीन, खैनी काटते हैं वो मशीन से क्या हो जाएगा, प्रथम श्रेणी का। दूसरा नींबू निचोड़ने वाला मशीन, आप लोग लेमन टी पिए होंगे, लेमन चाय, उसमें देखते होंगे कि ऐसे करके दबाता है, नींबू बीच में रखता है, इसी प्रकार तो होता है। ये इधर से थोड़ा सा ऐसे होता है और ये ऐसे होता है, ठीक है। तो यहाँ नींबू डाल दिया जाता है, और ये फलक्रम रहता है बीच में जोड़ने वाला, फलक्रम होता है ये फलक्रम। और यहाँ जैसे इसको दबाते तो नींबू का रस आपके नीचे गिरने लगते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, नींबू निचोड़ने वाला मशीन भी। देखिए बीच में लॉड आ रहा है कि नहीं, जब बीच में लॉड आएगा
लॉड मतलब भार, बीच में भार आएगा। जब बीच में भार आ रहा है तो किसका होगा? द्वितीय श्रेणी का। मैंने क्या बोला? पहला श्रेणी में F, दूसरा में L यानी लॉड, पहला में फलक्रम और तृतीय में अभी हम लोग एफर्ट देखेंगे। तीसरा एग्जांपल है पहिया। एक पहिया कूड़ा वाला गाड़ी उठा के चलते हैं, आगे उसका चक्का क्या रहता है? लॉड संभालता है, ठीक है। यहाँ एफर्ट लगाते, बीच में लॉड रहता है, तो ये किसका एग्जांपल हो गया? द्वितीय श्रेणी का, ठीक है। सरोता उसी को नींबू निचोड़ने वाले मशीन को ही कहते हैं। देखिएगा आगे आइए, देखिएगा सेकंड क्या बोले थे? बीच में लॉड था, लॉड है, ये फलक्रम है, ये फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक है। तो ये किसका एग्जांपल हो गया? मतलब एक ऐसा ही फिगर किस पर बनेगा? द्वितीय श्रेणी का, द्वितीय श्रेणी का, ठीक है। पहला पॉइंट में क्या होगा? पहले में लॉड हो, पहला में फलक्रम होगा, दूसरा में लोड होगा, तीसरा में एफर्ट होगा। बीच वाला खाली देखना है। यहां जैसे बीच में लॉड आया है तो लॉड किस में आ गया? द्वितीय श्रेणी में। पहला में अगर फलक्रम रहेगा तो प्रथम श्रेणी का, और एफर्ट रहा बीच में तो क्या हो जाएगा? तृतीय श्रेणी का, ठीक है। तो अभी लॉड तक हम लोग क्लियर कर चुके हैं, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी। आगे आइए तृतीय श्रेणी की तो बढ़ेंगे। यस, देखिए तृतीय श्रेणी बहुत कंफ्यूजन होता है, लेकिन समझने की कोशिश करिएगा। अब मैंने बोला क्या कि जो तृतीय श्रेणी में होगा इसमें प्रयास बिंदु बीच में रहेगा, प्रयास बिंदु बीच में रहेगा। यहां बीच में होगा, छूट गया है, बीच में रहेगा, प्रयास बिंदु बीच में रहेगा, ठीक है, बीच में रहेगा। बाकी बात कहीं रहे हमको मतलब नहीं है, केवल बीच वाला ध्यान रखना है। पहला बिंदु में F फलक्रम, दूसरे बिंदु में लॉड भार, है ना, और तीसरे बिंदु में एफर्ट को हम लोग E से दिखाते हैं, ठीक है। तो FLE हमें तीन ही बात ध्यान रखना है, FLE, ठीक है। तो एफर्ट जहां बीच में रहे, बाकी इधर क्या रहे, आलम रहे या लॉड रहे, उससे हमको मतलब नहीं है, केवल बीच वाला देख के आप आंसर टिक करिए, सही होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल दिया हुआ चिमटा, हमने पकड़ के भी दिखाया था। चिमटा बीच में बल लगाते हैं तब जाके किसी की कान से कुछ निकालना हो, कहीं से कुछ निकालना हो, आग के गोला को कभी पकड़ के निकालना हो कोई चीज, तो चिमटा का प्रयोग करते हैं, तो बीच में दबाता है। तो बीच में जहां एफर्ट लगा रहा है वो क्या हो जाएगा? तृतीय श्रेणी हो जाएगा, जहां बीच में लगा रहा है बल। आगे देखिएगा किसान का हल, बहुत सोचते हो किसान का हल क्या होता है, तो किसान का हल आप लोग जान ही रहे होंगे भली भांति। जैसे किसान का हल देखिए, यहां इसने फार्मर ने क्या कर रहा है? बल लगा रहा है, यहां से जो उसका लगना होता है उस पर बल लगा रहा है, दबाया जा रहा है, ठीक है। अब यहां इसके बाद यहां इसका फलक्रम हो गया, फलक्रम यहां हो गया। एफर्ट कहां लगाया जा रहा है? खेत में जुताई हो रहा है, इसको क्या करते हैं? एफर्ट लगा रहा है। एफर्ट कहां लगा रहा है? प्रयास कहां कर रहा है? खरीदने का जमीन, तो जमीन खरीदने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। लोड कहां डाल रहा है इसने? यहां एफर्ट कर रहा है इसने, ठीक है। फलक्रम इसका यहां है। तीनों पॉइंट्स इसके क्लियर हैं। यहां देखिएगा FLE यानी यहां जो एफर्ट है खेत खरीदने की बात कर रहा है, ठीक है। लोड यहां दिया जा रहा है, जितना दबाएगा हल उतना नीचे जाएगा, ठीक है। तो लोड तो ऊपर से देने की कोशिश कर रहा है, क्लियर है। और यहां फलक्रम इसका लगा हुआ है बैलों के बीच में, और जो जमीन को खरीदने की बात हो रही है वो जमीन को जुताई जो हो रहा है, जमीन की जुताई हो रहा है नीचे वाले से, तो नीचे मतलब बीच में आ गया, ये हो गया, बीच में आया कि नहीं? पहला में क्या डाला? यहां से डाल दिया है, यहां एफर्ट हो गया, और ऊपर से क्या डाल रहा है? लोड डाल रहा है, और यहां आपका फलक्रम लगा हुआ है, यही है, फलक्रम लगा रहा है, यहां लगा हुआ है, तो फलक्रम लगा हुआ है और यहां एफर्ट बीच में हो रहा है, इसीलिए ये किसका एग्जाम्पल है? तृतीय श्रेणी का। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। आगे एक देखिएगा बेलचा, जिससे बहुत सारे मजदूर भाई सब काम करते रहते हैं, तो जिसमें भी आपका जो एफर्ट लगाया जाता है, क्या आप बेलचा के एकदम अगुओं पर पकड़ के एकदम आगे और करेंगे तो होगा नहीं, बीच में लगाना पड़ता है, एक हाथ बीच में डालना पड़ता है। और जब बीच में लगा रहे हैं यानी एफर्ट कहां डाल रहे हैं आप? बीच में। बेलचा है ये, और बेलचा के बीच में एफर्ट लगाया जाता है, यहां बीच वाले हिस्से में, तो एफर्ट बीच में लगाया जा रहा है, इसलिए ये किसका एग्जाम्पल हो गया? तृतीय श्रेणी का। समझ रहे होंगे। जैसे
ये बंदा काम कर रहा है, देखिएगा इसके इसमें क्या कर रहा है, एफर्ट डाल रहा है, ठीक है, ये देखिए यहां एफर्ट डाल रहा है हाथ से ना, और यहां से क्या कर रहा है, इसको लॉड यहां पड़ रहा है और यहां से घुमाने की कोशिश कर रहा है, यानी फलक्रम है, आरएम फलक्रम, ठीक है। तो ये तीन चीजें लगा रहा है, जिसके कारण क्या हो जाएगा, ये तृतीय श्रेणी का एग्जाम्पल है। चलिए आते हैं, आप कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको हमको देखना है और आपको बताना है, आपको समझना है कि हमने जो पढ़ा वो सही पढ़ा, हम आंसर्स कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। फिर से एक बार रिवाइज करवाते हैं। पहला श्रेणी में क्या होगा, पहला श्रेणी में बीच में फलक्रम होगा, बीच में फलक्रम होगा। दूसरे श्रेणी में बीच में लोड होगा, लोड मतलब भार, और तीसरे श्रेणी में एफर्ट होगा, FLE, याद रखिएगा FLE। एफ से फलक्रम, फलक्रम यानी आलम बिंदु हो गया, दूसरा बिंदु में भार, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट रखोगे, और एफर्ट मतलब जहां फोर्स लगाया जाता है, ठीक है, फोर्स लगाया जाता है जहां आप प्रयास करते हैं। ये तीन बात अगर पता है तो प्रथम श्रेणी, सेकेंड श्रेणी यानी द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी, ये आपका क्लियर हो जाएगा। और इसी से आप सारे एग्जाम्पल को मार सकते हैं और आपका एग्जाम्पल ही पूछा जाता है एग्जाम में। क्लियर है? देखिएगा, पहला है चिमटा किस प्रकार का उत्तोलक का उदाहरण है। पहला बोला गया है प्रथम श्रेणी का, द्वितीय श्रेणी का, तृतीय श्रेणी। तो चिमटा बीच में लगाते हैं बल, चिमटा के बीच में बल लगाते हैं, इसीलिए बीच में जब बल लगाने की बात आ रहा है तो ये तृतीय श्रेणी हो गया ना। एफर्ट कहां लगा रहे हैं, बीच में लगा रहे हैं, तो बीच में जहां एफर्ट लगा वो क्या हो जाएगा, तृतीय श्रेणी। तो यहां क्या हो जाएगा आंसर, तृतीय श्रेणी। समझ रहे हैं? बस यही याद रखना है, FLE और कुछ नहीं। प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, FLE। पहला फलक्रम, आलम बिंदु, भार बिंदु और एफर्ट बिंदु, तीन चीजें याद रखना। FLE फलक्रम, लॉड और एफर्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोला गया है कि मशीन की दक्षता होती है कितना, 100%, 100% से अधिक, 100% से कम, या इनमें से कोई नहीं। कौन कितना प्रतिशत की बात कर रहा है, परसेंटेज ऑफ, तो कितना हो जाएगा, 100% से कम होता है, ठीक है। क्योंकि जितना चीज आप डालेगा उतना नहीं पूरा कर पाता, कोई भी मशीन हो, जितना उसका दक्षता है वो 100% नहीं दे सकता, यानी 100% से कम देगा, ठीक है। तो ये करिएगा। आगे बोल रहा है उत्तोलक किस सिद्धांत पे कार्य करता है। उत्तोलक, तो देखिए आर्किमिडीज कुछ किया नहीं था, लेकिन ये बताइए कोई खोजने वाली चीज है, सिंपल मशीन है। हमको लगता है आदि मानव काल से हो रहा होगा। एक पत्थर है, एक बड़ा सा है, और इस पत्थर को अगर हटाना है तो क्या करेंगे, एक यहां डालते थे, डंटा डालेंगे, और बीच में नीचे पेच लगा दिया जाता था, फिर ये क्या होता था, ये गड़क के जाता था आगे, ठीक है। तो क्या ये सिंपल मशीन है, और फिर इसने, लेकिन क्रेडिट किसने ले लिया, आर्किमिडीज चाचा। तो आर्किमिडीज ने इसका खोज किया था, ऐसा माना जाता है, और आपके एग्जाम में आएगा तो मारिएगा, आर्किमिडीज ने ही सिद्धांत दिया था उत्तोलक का, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट। बोल रहा है भार W है तथा प्रयास P है, तो यांत्रिक लाभ क्या होगा, थोड़ा सा समझिएगा। आपके पूछा गया है यांत्रिक लाभ, एक फॉर्मूला होता है यांत्रिक लाभ। यांत्रिक लाभ बराबर होता है भार बटे प्रयास, भार बटे प्रयास, यानी कितना आप भार लगा रहे हैं, ठीक है, और कितना प्रयास। तो ये बात है, ये आंतरिक लाभ मिल जाएगा। तो इसी बेस पे एक क्वेश्चन है, और सीधा फॉर्मूला पूछ दिया जाता है कभी कभी आपके, ठीक है। तो क्या पूछ दिया जाता है, केवल सीधा फॉर्मूला पूछा जाता है कभी यांत्रिक लाभ का। तो यहां बोला भार अगर W है और प्रयास P है, तो भार को W से दिखाया है, तो यहां दिखाते हैं भार को W से, ठीक है, और आपका प्रयास को P से। तो क्या हो जाएगा, W/P। जोन सा ऑप्शन मारिए, सेकेंड नंबर आपका दिख रहा है, W/P, क्योंकि भार बटे आयास द्वि लिखता है, या प्रयास, एक ही बात है, एफर्ट, ठीक है। तो W/P आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला गया है निम्नांकित में से कौन सा श्रेणी लीवर 1 का उदाहरण है। लीवर 1 मतलब प्रथम श्रेणी, लीवर 1 मतलब
प्रथम श्रेणी। तो प्रथम श्रेणी का कौन है? सरोता द्वितीय श्रेणी, चिमटा तृतीय श्रेणी, यानी प्लायर या पिलास। ठीक है, प्लायर या पिलास, ये आपका हो गया प्रथम श्रेणी का एग्जाम्पल है। क्लियर है? आपको तो बताया चिमटा तृतीय श्रेणी का, सरोता द्वितीय श्रेणी का। उपरोक्त में से होगा नहीं, केवल एक होगा प्लायर। आगे देखिएगा, प्लायर था। आगे नेक्स्ट था, निम्न में से कौन सा यांत्रिक लाभ के लिए सही है? तो अभी बताए तो थे फॉर्मूला, यांत्रिक लाभ बराबर भार बटे आयास या प्रयास। आयास और प्रयास एक ही चीज है, कोई अलग नहीं है। ठीक है, एफर्ट इंग्लिश में डालते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? भार बटे आयास, इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि डब्ल्यू बताए थे अभी हमने, यांत्रिक लाभ बराबर भार बटे प्रयास। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, ये आज मेरे दौर का लास्ट क्वेश्चन है। क्लियर है? आज का एपिसोड का लास्ट क्वेश्चन है और उम्मीद करते हैं बहुत आसान से समझिएगा इसको। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, कौन सा होगा बताइए? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक जो है ये आपका हो जाएगा तराजू। कैसे? आपने तराजू तो देखा था, अभी हमने एग्जाम्पल भी दिखाया था, फोटो भी बनवाया था। ठीक है, कोई भी चीज को दो चीज इधर से रहता है, इधर ये तराजू में, ठीक है, इधर से फलक्रम बीच में रहता है, तो इसके जो तोलते हैं तो यहाँ ऑब्जेक्ट रखा रहता है। इधर एफर्ट, एक तरफ लोड लिख लीजिए, एक तरफ एफर्ट, उसको बराबर करने की चलता है होल्ड, और ये बीच में फलक्रम है। तो क्या हो जाएगा? एफ एल ई। तो बीच में क्या है? फलक्रम। पहले एफ, फिर एल, फिर ई। ये हो गया प्रथम श्रेणी, ये हो गया द्वितीय श्रेणी, और ये हो गया तृतीय श्रेणी। तृतीय श्रेणी हो गया। ठीक है, ये हो गया तृतीय श्रेणी। ठीक है, तो बीच में क्या आया? फलक्रम आया, और बीच में जब फलक्रम आएगा तो कौन सा हो जाएगा? प्रथम श्रेणी का। तो तराजू में बीच में आया फलक्रम, इसलिए ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? प्रथम श्रेणी का। और आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले अपने दोस्त यार जितने चाहने वाले हैं सबको भेजें, यानी सेंड करें, और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मन पसंद आ जाए तो शेयर करें जी भर के, क्योंकि यही ग्रुप डी में आपका बेड़ा पार लगाने वाला है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।